देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते सारा आ हैं. गया. Okay, so this is chapter 8 MCQ revision, and I want to see that how many answers you get right out of it. So you can give me your answers. I'm writing XYZ over here, and I'm writing any phone number over here. And now, which is the longest part of neuron? It is written. This is another chapter which is open. I think control coordination वाला चैप्टर ओपन हो गया, जबकि मैं करवाने वाली थी 8th. तो मैं दूसरे चैप्टर पे आती हूँ. Now again, are you reading? Are you reading the questions which are given over here? तो इसमें आपका दिया हुआ है कि how many chromosomes are present in an ovum? 23. So we will mark the answer. Okay, that how many chromosomes are present in human ovum? आंसर क्या होगा इसका? कितने क्रोमोसोम्स? मैंने एग में या स्पर्म में 23. इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हाफ. स्पर्म में भी क्या होते हैं? n नंबर. दोनों का मिक्स होके क्या बन जाता है? 2n. तो दोनों में 23 होते हैं. तो उससे क्या हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएंगे अगर फ्यूजन होगा. पर अगर यहाँ पे अकेला एग का पूछ रहा है तो इट विल बिकम 23. तो आंसर विल बी 23. Now next question, which vegetative part is used in the propagation of bryophyllum? Bryophyllum जो आपको पता है एक लीफ है जिसके मार्जिन पे क्या होते हैं? छोटे छोटे और लीफलेट्स निकल रहे होते हैं. लीफ बड से वो ग्रो होता है. तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा फिर? What will be the answer? Bryophyllum किससे ग्रो होता है? लीफ से. नेक्स्ट, Bryophyllum लीफ से होता है. Which of the following plant is unisexual? Which of the following plant is unisexual? इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल है? इसको टिक करो. वाटरमेलन. बुक का क्वेश्चन है बेटा, आपका बुक में थे एग्जाम्पल्स. वाटरमेलन. Watermelon. Okay. Good. Very good. The specific scientific term for the release of ovum from ovary into body cavity. Ovary जब बॉडी कैविटी में एग रिलीज कर देती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन या प्यूबर्टी? प्यूबर्टी तो ऑनसेट होता है, स्टार्ट होता है. ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल का स्टार्ट होता है. तो इट इज द ओव्यूलेशन. ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल लाइफ इज प्यूबर्टी. मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज क्या होता है? इट इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? साइकिल्स हैं जो 28 दिन के लिए चलती हैं. तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन. एग का रिलीज होना क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन. इज इट क्लियर? दिनेश को 26 दिन. सो नेक्स्ट इज Next is how many male gamete are released in embryo sac? Embryo sac में मतलब प्लांट की बात हो रही है. जो प्लांट के स्टाइल और फिर ओवरी तक पहुंचती है जो ट्यूब. ठीक है, इधर देखो. स्टिग्मा से एक ट्यूब अंदर तक आ रही होती है पोलन ग्रेन से. वो उसके अंदर कितने मेल गैमेट जा रहे होते हैं ये पूछ रहा है. हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर ट्रैवलिंग? पोलन 2 मेल गैमेट जा रहे होते हैं. व्हाट विल बी योर आंसर? 4, 3, 1 और 2? फिफ्थ का आंसर क्या होगा फिफ्थ का? 2. नेक्स्ट, नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमंस व्हिच बीइंग्स कैन रीजनरेट. ऐसे कौन से बॉडी पार्ट है ह्यूमन? हेयर एंड नेल्स. रीजनरेट कर नेल्स. हेयर को रीजनरेट कर रहे होते हैं और नेल्स भी उनके बढ़ते रहते हैं. लंग्स हो जाएंगे.
Which of the following is incorrect about self pollination? Self pollination के बारे में इनमें से क्या चीज incorrect है? What is incorrect about Option self D. pollination? पता नहीं. Some repeated self-pollination Breed leads can to be removed. या repeated self pollination leads to loss of vigor. या फिर new varieties And cannot be obtained by self pollination. या it helps to preserve the parental characteristics. क्या होगा? then B. Then second option. Repeated वाला. रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन खराब कर देगी. ज्यादा बार बार रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से जो क्रॉस होने की वजह से वेरिएशन आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे. Say yes or yes. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? एट एपिडाइडमिस किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? मेल, फीमेल, बुल या फिर बोथ मेल एंड फीमेल का, या फिर फीमेल, सॉरी, मेल फीमेल ऑफ बुल, या फिर बोथ मेल एंड फीमेल, या सिर्फ फीमेल. तो कल हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पार्ट आ रहा था? एपिडाइडमिस पार्ट. टेस्टिस के ऊपर कैप जैसा रीजन, टेस्टिस होती हैं उनके ऊपर एक कैप जैसा रीजन होता है एपिडाइडमिस. फिर यहाँ से वास्ट डिफरेंस रहती है ट्यूब जिसमें स्पर्म ऊपर जाते हैं. तो ये जो कैप जैसा रीजन है दैट इज व्हाट? एपिडाइडमिस. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Epididymis. एपिडाइडमिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. मैम एक बार और बताना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के Yes, ma'am. ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको एपिडाइडमिस कहते हैं. हम मेल रिप्रोडक्टिव Yes, ma'am. Clear. डायग्राम बनाने को कहा था आपको मैंने, वो बनाया होगा आपने तो आपको याद होगा. तो इसलिए इसका आंसर हम क्या जाएंगे? मेल पे जाएंगे. मैंने बनाया. oospores. oospores का क्वेश्चन है. oospores इज टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या डिप्लॉइड? क्या होते हैं oospores? हैप्लॉइड. Haploid. Haploid. तो हैप्लॉइड से हम टिक कर लेते हैं. Which of these is not a sexually transmitted disease? इसमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती? सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफाइड या एड्स? AIDS. एड्स भी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. Typhoid. सेक्स में Ma'am, AIDS होती है. परसेंट में हो जाती है. Ma'am, ये तीनों हो जाते हैं. हाँ, उससे तो टाइफाइड ऐसी है जो नहीं फैलती, ऐसे बाकी सारी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं. तो वी विल सबमिट द आंसर. लेट अस सी के कितना हमारा सही हुआ है. 10 out of 10. 8 हमारे सही हुए हैं. तो देखते हैं हम कौन से हमारे गलत हुए हैं. क्रोमोसोम नंबर ठीक है हमारा 23. वेजिटेटिव पार्ट लीफ ठीक है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूनिसेक्स? प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, ये भी ठीक है. वाटरमेलन. एंड देन स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स. ओव्यूलेशन, हाउ मेनी मेल जर्म सेल्स? तो 2 आर देयर इन द pollen tube. नेम द बॉडी पार्ट विच इज कैन बी रिजेनरेट, हेयर एंड नेल ठीक है. विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? उसका करेक्ट आंसर था जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ द ब्रीड कैन बी बताया रिमूव्ड. था मैंने. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ द ब्रीड कैन बी रिमूव्ड, ये होना चाहिए था इसका. नेक्स्ट है एपिडाइडमिस क्या पार्ट है? किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. oospores का इन्होंने बताया ट्रिप्लॉइड होते हैं. दे आर ट्रिप्लॉइड. तो ये 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, बाकी ठीक है. टाइफाइड इज सेक्सुअल नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो यहाँ पर आपको ये क्विज आपका हो गया. इज इट क्लियर? Script 10 out of 10. एड्स इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कि आपके किसको कमजोर करता है? इम्यून सिस्टम को. इट डिक्रीजेस द इम्यून Power सिस्टम. of immune. इज इट क्लियर? Say yes. बिकॉज कोई भी इन्फेक्शन इसमें बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको खांसी से भी, जुकाम भी, इनकी टीबी बन जाती है एड्स की. क्लियर? भाई तो ठीक है. लीव कर दिया. हम और भी कुछ एमसीक्यूज देखते हैं बिकॉज हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर के एमसीक्यूज आज थोड़े से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम जब तक हमारे पास टाइम है. रुको मैं इन्हें 10 कर देता हूँ नंबर.
डब्बा रे डब्बा। नहीं चल रही। cheapest phone in this world in biology. किचड़ा। मैम की टाइपिंग शॉर्टकट यूज करें, वाली टाइपिंग करें एकदम एक हटाना, एक हटाना, तेरा तनिक रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अब कभी ना मेरे। अब यहाँ पे दोबारा से अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए और आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे, ठीक है? तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज यू आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 3. द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम में कौन सी डिवीजन होती है? बडिंग, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन या रिडक्शनल डिवीजन? प्लाज्मोडियम में कौन सी होती है बेटा डिवीजन? क्या बोलोगे आप? बाइनरी। प्लाज्मोडियम में कल भी हमने देखा था एक ही सिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं, इस तरह की फिजन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो आंसर क्या होगा? एमपी, मल्टीपल फिजन। ओके, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेटेड। अभी अभी भी ये क्वेश्चन आया था, ब्रायोफाइलम किससे प्रोपगेट होता है वेजिटेटिवली? लीफ। लीफ मार्जिन पे बड्स बनती हैं। यू गिव आंसर्स, unmute yourself and give the answers. Okay, if you are present here you should give the answers. Is it clear? Yes. Vegetative propagation refers to the formation of new plants from, किससे बनते हैं vegetative propagation में नए plants? स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? स्टेम, रूट्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, लीव्स। तो वी विल गो विद डी आंसर। डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज फ्लावर अगर इंक्लूड कर लिया तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? सेक्सुअल। फ्लावर को इंक्लूड नहीं करना है। पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होती है? पोटैटो में रूट के, लीफ के, स्टेम ट्यूबर के या ग्राफ्टिंग के? बताओ किसके थ्रू होती है पोटैटो में? यस, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर बेटा। स्टेम ट्यूबर। सी में क्या है? स्टेम ट्यूबर है। वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बड्स। क्या नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट में? डू नॉट बियर, दे आर जेनेटिकली वेजिटेटिव डू नॉट बियर रूट, डू नॉट बियर बड्स। बड्स नहीं होंगी वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट क्योंकि फ्लावर की बड्स नहीं होंगी, फ्लावर नहीं बनते उनमें, सीड्स नहीं होते। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। क्लिक करने पे सी, दे आर जेनेटिकली सिमिलर। वेजिटेटिव प्लांट्स में जेनेटिकली सिमिलर्स होते हैं, ये आंसर है। बिकॉज बर्ड्स उनमें लीफ बर्ड्स हो सकती हैं जैसे ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो इसी वजह से बर्ड्स में मेंशन नहीं किया था इन्होंने किस बर्ड की बात कर रहे थे, तो जेनेटिकली सिमिलर विल बी द आंसर। स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पाइरोगैरा किससे रिप्रोड्यूस होती है इनमें से? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या फिजन? स्पाइरोगैरा किससे होती है बताओ? स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, एल्गी किससे होती है बताओ इनमें से चारों में से? 8th का आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर ऑफ 8th? फ्रेगमेंटेशन। उसका बड़ा सा फिलामेंट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है स्पाइरोगैरा का, 2 नई एल्गीज बन जाती हैं। क्लियर हुआ? बी, फ्रेगमेंटेशन। So with this I'm going to end this class here. So this was a quick revision of your asexual reproduction chapter.